जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। ठीक है, देखिए, अभी जो हम लोग क्लासेस कर रहे थे, ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्लासेस कर रहे थे 2024 के लिए। ठीक है, आप लोग का एग्जाम है ना 2 तारीख से। दो 2 से 20 मार्च तक आप लोग का एग्जाम है। उसके लिए मैं क्लासेस करवा रहा था। 30 डेज का क्रैश कोर्स लेके आया था मैं। 30 डेज का क्रैश कोर्स। ठीक है, 30 डेज 30 पेपर, मतलब 30 पेपर मैं करवा दूंगा आप लोगों को एग्जाम तक। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। देखिए, एक्सपेक्टेड पेपर मैं करवा रहा था आप लोगों के लिए ना। एक मैं पोल क्रिएट किया था कि आप लोगों को क्या चाहिए। आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर जो 2019 में हुआ है, या फिर आरपीएफ एसआई का पेपर जो 2024 में भी हुआ है, दिसंबर में हुआ था। तो लगभग उसमें 250 से ज्यादा वोट पड़े हैं, तो उसमें 80% बच्चों ने कहा कि दोनों मिक्स कराई, तो दोनों मिक्स में करवा दिया हूँ इस एक्सपेक्ट पेपर के हिसाब से, है ना। कि देखिए, आप लोगों का आरपीएफ एसआई का पेपर कब हुआ था? 2019 में पेपर हुआ था लास्ट। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का अभी का क्या हो रहा है, 2025 चल रहा है। तो यहाँ पे 6 साल का गैप है। 6 साल का गैप है ना, तो रेलवे पेपर थोड़ा चेंज करेगा पैटर्न में। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन सब जो मैं करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही करवाऊंगा। ठीक है, डेली 11 बजे आप लोगों का क्लास होता है। ठीक, सिर्फ संडे छोड़ के बाकी सब दिन आप लोग का 11 बजे क्लास होता है। चलिए, आज आज जो हम लोग करेंगे 8वां नंबर का सेट होगा। आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस बार। चलिए, तो अच्छी बात है। ऐसे ही मैं करवाऊंगा। और इसका जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम पे जाके, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए। आप लोग सर्च कर लेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। अगर नहीं, ये दोनों में से कुछ नहीं होता है ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसमें से जाके आप लोग वहां पे तुरंत आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आज भी फ्री पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ये क्लास का। ठीक है, इसके बाद आप लोग तुरंत जाइएगा, क्लास खत्म होने के बाद वहां से पीडीएफ उठा के आराम से क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का नाम होगा मैथ्स बाय अमित सर। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक, 35 क्वेश्चन रहता है आरपीएफ आरपीएफ के एग्जाम में। तो आप लोग एकदम आराम आराम से करेंगे कि एक ही पेपर है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक पेपर है और उसके बाद फिर रनिंग है, तो इसको नहीं जाने दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें हम आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 18 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर अगर 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। आधा होता है ना त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? एक गोला का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हाईलाइट इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला यूज हुआ था। ठीक है, चलिए, सरफेस एरिया निकालने बोला था। 4 इंटू पाई को पाई ही रहने देते कि पाई हर जगह है ना। देखिए यहाँ पे पाई आंसर में हर जगह है। इंटू r स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। कितना जाएगा? 4 इंटू पाई इंटू 81। 81 इंटू 4 होता है 342 पाई। 342 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम होगा लास्ट में अपना टेलीग्राम नंबर दे दूंगा, वहां से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला है? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। अच्छा, डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। ये होता है, इसको भी हाईलाइट कर दूं। जितना ही फॉर्मूला सबको मैं हाईलाइट कर दूंगा। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। इसको एक ब्लू। ठीक है, चलिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 घंटा मतलब 28 किलोमीटर, तो वहां यहाँ पे चल गया वो। डिस्टेंस 1 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है? और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे में कुछ दूरी ट्रेवल करता है, और डिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटा तक मतलब 4 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस टू कितना हो गया? 4 किलोमीटर। अब क्या पूछा है? उसके द्वारा तय की गई दूरी, पूरी दूरी के लिए औसत गति कितना होगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मेरे को निकालना है। एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का होता है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। एक मिनट, हाईलाइट कर देता हूँ।
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना ले रहा है 28 और 4 32 किलोमीटर। टाइम कितना ले रहा था यहाँ पे 7 घंटा ले रहा था, यहाँ पे 7 घंटा, और यहाँ पे कितना घंटा है 2 घंटा, 7 2 9 9 घंटा। तो कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड, 9 से अगर काटे 9 9 3 27 27 5/9, एवरेज स्पीड कितना आ गया 3 5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नेहा और काजल, यहाँ पे लिख दीजिए नेहा, यहाँ काजल लिख दीजिए। ठीक है, इतना के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करती है, कितना का अनुपात है 4x, हम लोग ले लेते हैं रेशियो ये लिया ना, 4x और 9x के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ इतना है, अच्छा लाभ किसके हिसाब से बटाएगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना, कुल लाभ मतलब ये कितना है, अगर कुल कुल इन्वेस्टमेंट में देखेंगे 13x है 13x, 13x का वैल्यू कितना दे दिया है 5590, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 5590 बटा 13, एक्स का वैल्यू 13 13 4 जा 52, 13 3 जा, एक्स का वैल्यू 430 आ गया। तो क्या पूछा है, नेहा और काजल के लाभ के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अंतर कितना है 5x का इन्वेस्टमेंट का अंतर है, मतलब लाभ का अंतर भी 5x का ही होगा। तो 5 इंटू एक्स कितना 430, 430 इंटू ये कर देंगे तो 5 से 15 105 20 21 21 50 का डिफरेंस होगा दोनों का लाभ का अंतर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आराम से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां पे चैनल का नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला है, प्रिया और आयुषी मिलकर एक व्यापार में इतना का निवेश करते हैं। क्या है, प्रिया और आयुषी दोनों मिलकर कितना निवेश कर रहा है, इतना निवेश कर रहा है। ठीक है, अंत वर्ष के अंत में इतना रुपए की कुल लाभ लाभ में प्रिया का हिस्सा 1800 रुपए। अच्छा, प्रिया का हिस्सा कितना 1800 रुपए, तो इसका जो आयुषी का हिस्सा होगा ये 7500 माइनस का 1800 रुपए होगा, मतलब ये तो 1800 रुपए है, और इसका कितना हो जाएगा 1800 8 7 15 6 में से 1 गया 5, 5700 रुपए हो गया इसका इन्वेस्टमेंट। अगर अच्छा इसका लाभ, तो लाभ का अगर हम रेशियो निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, दो जीरो खत्म, 3 से 3 6 जा 3 1 जा 3 3 9 जा, रेशियो कितना आ गया 9:15 लाभ का। ठीक है, आयुषी का निवेश कितना पूछा गया था। अच्छा, ये कभी भी लाभ अगर हम एक्स एक्स ले लेते हैं, जो जो ये रेशियो आता है लाभ का, यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो समझ जाइए। ठीक है, दोनों मिला कितना है 25x इन्वेस्टमेंट, 25x का वैल्यू कितना दे दिया है 7500 रुपए, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 300, एक्स का 300 आ गया। क्या पूछा है आयुषी का कितना था 19x था, तो 19 इंटू 300, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 7500 तो लाभ था, सॉरी सॉरी, इन्वेस्टमेंट यहाँ है ना, दोनों मिला के कितना 45 600, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा एक्स इक्वल टू 45 600 बटा 25, 45 से 600 को 456 इंटू 100 लिख सकते हैं, 25 से 4 बार खत्म, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 456 इंटू 4, एक्स वैल्यू आ गया, यहाँ पे लिखा दीजिए 19x इंटू 19 456 इंटू 4। अच्छा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 4 और 9 इंटू 4 6, यूनिट डिजिट 6 वाला आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यही ऑप्शन आप लोग का एग्जाम में भी आया था। देखिए यहाँ 6 है ना, बाकी किसी में 6 नहीं है। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर लिया करिए, ट्रिक इसी को बोला जाता है, ताकि पूरा क्वेश्चन अपना अपना ढंग से बनाए और लास्ट में खाली सॉल्यूशन में ट्रिक कर लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सेल के दौरान राघव 50 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक को 78% डिस्काउंट पर और 100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पेन को 8% डिस्काउंट पे, मतलब नोटबुक को 50% वाला था, इसको 78% डिस्काउंट पे खरीद लिया, और पेन को जो जिसका अंकित मूल्य 100 रुपए था, इसको 8% डिस्काउंट पे खरीद लिया। तो क्या पूछा है, सेल के कारण उसने कितना रुपए का बचाया है, यहाँ पे कितना रुपए बचाया है, अगर इस 78 रुपए का छूट उसको मिल गया तो यहाँ पे कितना रुपए बचाया है, 5 2 2 से 39, यहाँ पे 39 रुपए बचाया, यहाँ पे कितना रुपए बचाया 100 से 100 खत्म 8 रुपए, तो ओवरऑल में यहाँ पे कितना रुपए बचाया है वो
₹47 बचाया, दोनों जोड़ देने से ना ₹47 वो डिस्काउंट के कारण बचा लिया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे देखिए, सूरज नाव के धारा के प्रतिकूल 48 घंटे में, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट धारा का, ये बोट का स्पीड और ये धारा का स्पीड, स्पीड हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 424/48, ठीक है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो धारा का गति हम लोग ले लिए v और बोट का गति हम लोग u ले लिए। तो पहला केस में तो धारा के अनुकूल चल रहा, मतलब अगर v इधर चल रहा तो u इधर चल रहा, ठीक है, तो उसी के लिए v माइनस का u स्पीड में हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम बोला। और दूसरा में और क्या बोला, और धारा के अनुकूल, अनुकूल में क्या आता है v प्लस u, मतलब धारा भी इधर ही चल रहा और मतलब नाव भी इधर ही चल रहा, धारा भी इधर ही चल रहा, v प्लस u कितना होगा 424, 424 है यहाँ पे, 424/30 घंटे में। तो क्या पूछा, धारा की गति ज्ञात कीजिए, धारा की गति, धारा मतलब u, धारा का मतलब u लेते हैं, धारा की गति u निकालना है, तो इसको हम दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2u इक्वल टू 424, अगर कॉमन ले लेते हैं 424/48 माइनस का 424/30, ये जाएगा। यहाँ से हम लोग को u का वैल्यू निकालना है। u कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जाए इसको, u को इसको काटिए तो 4 से 4 1 2 4 106, 2 से काट दिए 2 6 2 53 और इसको इंटू 5 कर दीजिए, ऊपर नीचे 5 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस का 2u इक्वल टू 15 165/30 माइनस का 424/30, कितना आ जा रहा है यहाँ पे, इसको 424 माइनस का 165, 9 6 6 6 6 12 6 5, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 259, तो माइनस का 2u इक्वल टू माइनस का 259/30, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, ये 2 यहाँ से हट के इधर 2 आ गया, तो u की इक्वल टू कितना आ गया 259/60, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की गति, तो 4 4.64 यहाँ पे हम लोग कुछ तो गलती किए हैं, बताइए कहाँ गलती की हम लोग, ओहो यहाँ पे 15 25 से 26 हो जाएगा, 265 हो जा रहा है, बोले यहाँ पे कुछ तो गलती की है हम लोग, 159 आएगा, यहाँ पे बचेगा 159, ठीक है, तो 6 टू 12 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग वीसी ऑप्शन में ना 2.65 किलोमीटर प्रति घंटा, सभी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, कुछ नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला, सिर्फ वही फॉर्मूला यूज किया गया है, क्या बोला है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, अच्छा, स्क्वायर प्लॉट का, एक स्क्वायर प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए और ए, मतलब ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दे दिया 15876, तो भूखंड का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, हम लोग को निकालना है ए कितना होगा, ठीक है, चलिए यहाँ पे आप यहाँ पे ना कभी भी ऐसे निकालना रहता है ना, तो पीछे से दो दो करके ले लीजिए, जोड़ लीजिए, चलिए आगे से तीनों एक साथ ले लेते हैं, अच्छा ये देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 से तो ये बड़ा है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 110, आगे या तीन नंबर हम देख रहे हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, मतलब ये समझ में आ रहा है आपको, 12 से 120, ये 158 तो इसके बीच में आएगा, मतलब 120 से 130 का होल स्क्वायर के बीच में इसका आंसर होगा, ये जिसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, 118 106 तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है, इसमें क्या बोला 126 का हो सकता है, और क्या बोला है 128 का हो सकता है, यही बोला है ऑप्शन के हिसाब से, अच्छा 6 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो यूनिट जेड कितना आएगा 6 आएगा, 6 इंटू 6 36, और 8 का स्क्वायर निकालेंगे 8 इंटू 8 64, 4, हम लोग को चाहिए क्या 6 चाहिए यूनिट जेड, यूनिट जेड 6 चाहिए ना, मतलब 126 होगा इसका आंसर, समझ में आया,
बहुत ढंग से बताया हूँ ये वाला क्वेश्चन को। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक गांव की जनसंख्या इतना है, इतना थी। पहले वर्ष में यह 10% बढ़ती है। 10% मतलब क्या होता है? 1/10। मतलब पहले पहले साल में वो 10 से 11 हुआ होगा। ठीक है। और दूसरे वर्ष में 30% बढ़ती है। 30% मतलब 30% मतलब 3/10। मतलब 10 से 13 हुआ होगा। मतलब ओवरऑल में पहले का पॉपुलेशन अगर 100 था, मल्टीप्लाई होता हो जाता है तो 143 अभी हो गया होगा। क्या पूछा है? तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? अभी का जनसंख्या ये है, तो ये 100 का वैल्यू ना दे दिया 13। 1 2 3 4। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। 1 2 3 4/100। एक का वैल्यू 1300। एक का वैल्यू हम लोग को 1300 आ गया। अभी 2 साल बाद का जनसंख्या कितना हो जाएगा? 143 × 1300। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक्स और एक्स ले लीजिए कि रेशियो में ही है। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1x का वैल्यू इतना, 1x का वैल्यू इतना, तो यहाँ पे x निकल गया। 143 ये करेंगे तो अच्छा देखिए यूनिट जेड क्या आ जाएगा? डबल जीरो। डबल जीरो तो सब में है, देखिए डबल जीरो सब में है। यहाँ से तो समझ में आ नहीं आ रहा। 3 × 3 9। मतलब 900 लास्ट में, लास्ट का डिजिट में 900 आएगा। लास्ट का डिजिट में 900 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो है। बस यही होता है शॉर्ट ट्रिक। और इससे ज्यादा मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं आता है। और इससे ज्यादा करेंगे आप लोग, मुझे आता है। आप लोग चाहेगा तो मैं इसका 2 मिनट में आंसर निकाल दूं। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया। 10 से 20 सेकंड में आंसर निकाल दूं। लेकिन वैसे अगर मैं बताया ना तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसी के लिए बेसिक से बनाइए। आप लोगों को 30 मिनट, बहुत मैक्स टू मैक्स 30 मिनट लगेगा। आप लोग 30 मिनट से भी कम में आप लोग मैथ वापस सॉल्व कर लेंगे। 1.5 घंटा मिलता है एग्जाम क्लियर करने में। 1.5 घंटा में अगर 30 मिनट इधर भी दे दिया फिर भी आप लोगों को हाथ में 1 घंटा है। 30 मिनट फिर आप रीजनिंग में भी दे दिए तब भी आधा घंटा है। आधा घंटा में आप लोग जीएस और जीके नहीं करेंगे, आराम से कर लेंगे। जैसे सी नंबर ऑप्शन सही है। रेलवे का भी टाइम के लिए टाइम आपको बहुत अच्छा मिलेगा रेलवे में। प्रॉब्लम कहाँ होगा? एसएससी में टाइम चाहिए होता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहिए होता है। ठीक है, क्या बोला है? देखिए इसका कितना बताया, 2 लाइन तो नहीं पढ़ना रहता है। ठीक है। रुपए जो है करोड़ों में है, कोई मतलब नहीं है। क्या बोला है? यहां से पढ़िए। 1994 से 1995 तक सभी ब्रेकों के ऋण वितरण में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? अच्छा, ऋण का है ये सब। 1954 में कितना था? 120 था। 1900 1994 और 95। 1994 में कितना? 120 था। 1995 में 126 हो गया। तो वही पूछा है कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कितना का वृद्धि हुआ है? 6 का वृद्धि हुआ है। किसका रिस्पेक्ट में? पहले साल का रिस्पेक्ट में। पहले मतलब 120 था। 100 लगाएंगे प्रतिशत के लिए, 0 0 खत्म। 6 से ये 2 बार में खत्म, 2 से ये 5 बार में खत्म। तो ओवरऑल में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? 5% का, उसका ऋण में। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्या बोला है? एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है। यह क्वेश्चन इस बार भी आया था आप लोग आरपीएफ एसआई में भी आया है, और यह क्वेश्चन फिर आएगा आप लोगों का। तो एकदम हाईलाइट करके रख लीजिए, यह क्वेश्चन फिर आएगा आप लोग का इसमें भी, आरपीएफ एग्जाम में, कांस्टेबल वाला में। एसआई में भी आया था और कांस्टेबल में भी आएगा। क्या बोला है? एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर गति बनाए रखते हुए प्रारंभ बिंदु तक लौटता है। उसे इस प्रकार की में कुल 3 घंटा और 30 मिनट लगता है। ठीक है। मतलब यहाँ गया कैसे? पैदल। पैदल मतलब हम क्या वॉकिंग लिख सकते हैं, वॉकिंग प्लस आया कितना? कार से। इसमें कितना लगा? 3 घंटा 3:30 ऐसे लिख सकते हैं। छोड़िए, ऐसे लिखिए 3 आवर 30 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, क्या बोला है? उसने दोनों तरफ गाड़ी चलाकर 3 घंटे का लाभ होता है। अच्छा, दो तरफ से अगर कार से आ रहा है तो 3 घंटे का लाभ हो रहा है। पहले 3 घंटा 30 मिनट, अब 3 घंटा, 3 घंटा बचा ले रहा था। मतलब 30 मिनट में वो लोग आया होगा वो। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे 2C मतलब 30 मिनट। तो सी का कितना आ गया? 15 मिनट आ गया। मतलब एक तरफ से अगर कार से जा रहा है तो वो 15 मिनट ले रहा है। यहाँ पे अगर 15 मिनट ले रहा था, एक सी का हम लोग का 15 मिनट आया है, इसमें से माइनस नहीं हो जाएगा? वॉकिंग प्लस चेयर का था 3 आवर 30 मिनट। इसमें से चेयर का अगर 15 मिनट है, इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग। इसका वॉकिंग का कितना आ जाएगा? 3 आवर्स एंड 15 मिनट नहीं आ जाएगा ओवरऑल में?
3.5 घंटा लग रहा था, यहाँ पे 3:15 और यहाँ 15 मिनट, 3.5 घंटा हो गया। तो क्या पूछा है, समान गति से दोनों तरफ चलने में उसे कितना समय लगेगा, समान गति से दोनों तरफ चलने, एक तरफ से वॉकिंग में कितना घंटा लगा, 3 घंटा 15 मिनट, तो इंटू 2 कर देंगे, मतलब दोनों तरफ वो वॉकिंग करेगा तो इसको 6 घंटा और यहाँ पे 30 मिनट लगेगा, ओवरऑल 6 घंटा 30 मिनट लगेगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, आप लोग का एग्जाम में फिर फिक्स है कि ये वाला क्वेश्चन भी आएगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक, फिक्स है कि इस बार भी आया था आरपीएफएसआई में, और फिर इसमें पूछेगा। जेड का वैल्यू निकालना होता है इसमें। देखिए एक्स जेड इक्वल टू वाई का पावर 5, ऐसे ही कुछ है। एक्स यहाँ पे क्या था, एक्स इक्वल टू इतना दे दिया था, एक्स की जगह हम लोग ये लिख दीजिए 2 0.83 जेड, जेड का जेड जहां था इक्वल टू वाई कितना था 2.2 0.09, और 5 को वैसी का वैसी छोड़ देते हैं इंटू 5 करके, ठीक है। अच्छा देखिए दोनों का यूनिट जो तो सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो पावर को बराबर कर दीजिए 0.83 जेड 83 जेड इक्वल टू 0.09 इंटू 5, ठीक है। तो 0.083 जेड इक्वल टू 0.45, जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.45 बाय 0.083, 083 ना, ये दोनों दो जीरो से, सॉरी 083 नहीं है 83 है सिर्फ। अभी हम क्या किए, हर जगह 083 लिख दिए, फालतू गलत कर दिए, ठीक है। यही है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 0.83, पॉइंट रहा दोनों तरफ से खत्म, तो 45/83 आ रहा है, 45/83। ये देखिए 0.1 से कम आ रहा है, 0.5 के आसपास जा रहेगा, 0.5 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है 0.54, ठीक है। डिवाइड नॉर्मली डिवाइड कर दिए 0.54 आ जाएगा, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 0.54, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 14 फरवरी 2003 से 28 अप्रैल 2023 तक, 2023 से 2023 तक अवधि के लिए इतना प्रतिशत, ये हम लोग क्या दे दिया, रेट दे दिया है। ये दोनों का बीच मतलब ये हम लोग क्या दे दिया, टाइम दे दिया, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम दे दिया है, टाइम कितना हो जाएगा 14 फरवरी अगर है तो उधर से उधर फरवरी में 14 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 28 दिन, ओवरऑल मिला कितना दिन होगा 73 दिन हो गया। 73 का मल्टीपल में ये कभी देता है, कभी भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम हम लोग को मिल गया, रेट हम लोग को पता है, प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2000 का साधारण साधारण ब्याज, 2000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्या है, प्रिंसिपल दे दिया है। तो साधारण ब्याज का हम लोग फॉर्मूला नहीं पता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, इसको भी हाईलाइट करना पड़ेगा। चलिए इसको भी हाईलाइट कर ही देता हूँ, आप लोग पीडीएफ में ऑन देख लीजिएगा, ठीक है। जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो सब एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला वहां पे यूज हुआ है। ऐसा ही हम लोग को निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपया था, रेट कितना है, इस इसको क्या लिख सकते हैं 6/4, तो ये 25/4 नहीं दिख रहा, 25/4%, इसको लिख दीजिए 25/4, परसेंटेज की जगह 20 इंटू टाइम कितना दे दिया 73, 73 दिन में है, 365 से डिवाइड नहीं करेंगे साल में आने के लिए, 73 से ये 5 बार में खत्म हो जाता है सीधा सीधा, 5 से ये 5 बार में खत्म हो गया, 2 जीरो खत्म हो गया, 4 से ये 5 बार में खत्म हो गया। तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 25 रुपए नहीं आ गया साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 25 रुपए, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, क्या क्या है भिन्न में, 6/9 है, और क्या है 7/84 है, और क्या है 48/79 है, और क्या है 48/55 है। अच्छा देखिए दोनों में यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे दोनों में ऊपर न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है वो दोनों सेम है। अब कौन सा बड़ा होना चाहिए, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, बड़ा हो, या फिर जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, तो पहले ये बताइए कौन सा बड़ा होना चाहिए, कौन सा बड़ा होना चाहिए, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, ठीक है, ये बड़ा होगा। जैसे 1/2 और 2/2 में कौन सा बड़ा होगा, यहाँ पे 1 बटा, ऐसे नहीं 3/2 में कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ना,
ऐसे नहीं, इसका न्यूमरेटर बराबर बोला है, 1/2 और 1/3, तो कौन सा बड़ा होगा? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, जिसका ये ला डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा। इसमें तो ये ला छोटा हो गया, ये तो पहले ही हटा दीजिए, सबसे बड़ा पूछा है हमसे, लार्जेस्ट पूछा है, तो ये तो पहले ही ऑप्शन से काट दीजिए, बचे ये तीनों। चलिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इंटू 9 इसमें कर दीजिए और इंटू 9 इसमें कर दीजिए, ठीक है। इंटू नाइन ऊपर करेंगे, 9 6 54, 9 9 81, ये कितना आ जाएगा? 7/84। अच्छा, 80 या 84 लगभग बराबर है, और यहाँ 7 है, यहाँ 54 है, कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा ना, तो ये तो फिर से खत्म हो गया, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या? 6/9 और 48/55। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 630, 330, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 9 4 36, तो 37 प्लस कुछ आएगा, 8977 और 2, 36, 36 और 7, 43, ऐसा इतना आएगा, तो कौन सा बड़ा हुआ? फिर से ये बड़ा हुआ, मतलब सबसे ऑल ओवर में बड़ा कौन सा है? 48/55, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको चाहेंगे तो, ठीक है, अपना अपना तरीका से, या तो फिर डायरेक्टली डिवाइड करके आप लोग निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा अगर आप लोग ढंग से नहीं देखेंगे, तो एकदम ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, क्या बोला है? अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के इतने भाग पर एक वस्तु को बेचकर, अच्छा इतना भाग पर एक वस्तु को बेचकर, यहां तक लिखिए, तो सेलिंग प्राइस कुछ 1 होगा, जिससे कि सेलिंग प्राइस 2, जैसे हम लोग सोच लेते हैं 80 रुपए का सामान था, तो क्या बोला? 30 रुपए में बेचता है, यही बोला है ना, ये अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 भाग पर एक वस्तु को बेचकर, मतलब ये ओरिजिनली सेलिंग प्राइस ये था, लेकिन वो बेच कितना है? 30 में। शरत को 19% का हानि होता है, 19% हानि मतलब क्रय मूल्य, हानि और लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, 19% हानि मतलब, 19% हानि मतलब होता क्या है, ये बताइए क्या हो सकता है? 19% हानि मतलब 81%, ये जो 30 जो है, 81% ऑफ सीपी है 30, यही होगा ना? क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 30/81 इंटू 100, 3 से अगर काट देते हैं, 3 से तो ये 10 बार में खत्म, और 3 से ये 27 बार में खत्म, मतलब ये क्रय मूल्य कितना आ गया? 1000/27 आ गया। चलिए, ठीक है, क्रय मूल्य भी हम लोग के पास आ गया। अब क्या बोला है? यदि वह अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है, वास्तविक विक्रय मूल्य ये था ना वास्तविक विक्रय मूल्य, अब क्या बोला? इसको अगर 60% पे बेचता है, मतलब अब विक्रय मूल्य तीसरा आ गया, 80 का 60%, 48, तो वो अगर 48 रुपए में बेचता है, तो लाभ कितना, या लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? मतलब सेलिंग प्राइस का नॉर्मली दे दिया है कितना, 48 रुपए में बेच रहा है, क्रय मूल्य कितना होगा? 1000, और 27 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 48 इंटू 27 अगर करते तो कितना आएगा? 7 8 56, 5 और 6, 48, यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 27 नीचे है ना बेस में, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 56, 5 और 6, 28, 28 5, 28 और 5 हो गया 33, 33 और 16, 33 और 16, ये हो जाएगा 33 और 16, 49, 4 और 9, 8, 8 4 12, कितना बेच रहा है? 1296, 1000 रुपए का क्रय मूल्य था, 1000 रुपए का कोई सामान था, तो उसको 1296 बेचा है, तो वही पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ ही होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बढ़ा है ना, लाभ कितना होगा दोनों को माइनस करेंगे तो 296 का लाभ होगा, किसका रिस्पेक्ट में? 1000 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये पॉइंट अगर हटा देंगे तो यहाँ पे 2.296, 29.6% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 29.6% का, उसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 और चक्रवृद्धि ब्याज 66 हो जाता है, तो मूलधन कितना था? मूलधन कितना है, मतलब प्रिंसिपल निकालने बोला, चलिए हम लोग देखिए ऐसे नहीं लिखते हैं प्रिंसिपल, ये यहाँ पे पहला साल और यहाँ दूसरा साल ऐसे लिखते हैं,
ट्री मेथड, प्रिंसिपल का, अच्छा यहाँ साधारण ब्याज 60 है 2 साल में। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर बराबर होता है, तो पहला साल उसका 30 होगा, दूसरा साल भी 30 होगा, यही होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साल में 60 है, 66 है, 66 में से 60 खत्म हो जाता है तो 6, मतलब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को मूलधन निकालना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को ट्री मेथड क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसी का इंटरेस्ट चढ़ता है ना। इसको हम क्या चीज से मल्टीप्लाई किए होगा, 1/5 से मल्टीप्लाई किए होंगे तभी ना 5 आया, 6 आया होगा। तो यहाँ भी प्रिंसिपल को भी हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई किए करेंगे तभी ना 30 आएगा। तो प्रिंसिपल में 1/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 30 आ रहा है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 150 रुपए। कितना रुपए हम लोग निवेश किए थे? 150 रुपए मात्र। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया? रेशियो से बनाइए, पूरा समझ में आएगा। जो मैं करवा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो बोलिए सर कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, मैं 4 बार आप लोगों को समझाऊंगा। मैं टेलीग्राम चैनल नंबर दे रहा हूँ, उसमें पूछिए। मैं आप लोगों को हर एक मेथड से उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर मैं कैसे बताऊं? बताइए क्या बोला है। 16 अंकीय की संख्या इतनी है, इतना में कौन सी सबसे छोटी एक अंकीय संख्या जोड़ने पर वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? अच्छा, 6 अंकों की, इसमें हमें क्या जोड़े कि 11 से पूर्णतः विभाजित। हम एक एक ऑप्शन में जोड़ के देख लेते हैं। 3 4, इसमें जोड़ देंगे 3 3 4 8 5 1। इसमें अगर 3 जोड़ देते हैं 1 3, ये हो जाएगा। इसमें अगर 7 जोड़ देते हैं तो 3 4 8 5 ठीक है। इसमें अगर 5 जोड़ देते हैं 3 4 8 5 1 5, और इसमें अगर 9 जोड़ देते हैं तो 3 4 8 5 1 9, ये होगा। अब ये बोला है कि सबसे छोटा नंबर जो 11 से विभाजित हो जाए, 11 से कट जाए, ये बोला है। चलिए, तो हम लोग पहला ऑप्शन दे लेते हैं, सबसे छोटा नंबर तो यही है ना। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 11 से डिवाइडेड का रूल क्या होता है? इसका ऑल्टरनेट नंबर, जैसे ऑल्टरनेट नंबर कैसे ले ले, ये ऑल्टरनेट ले लीजिए, ये और ये तीनों को जोड़ के, बाद बाकी ये और इसको, ये तीनों को जोड़ के माइनस करने पे या तो 0 आ जाए या तो फिर कुछ कोई भी एक नंबर आ जाए 11 का मल्टीपल में, ठीक है। इसमें इसमें जोड़ देते हैं 8 4 8, 8 1 9, 9 9 4 12, 12 आ गया एक तरफ, और एक तरफ 5 4 9 1 10, 5 नहीं सॉरी 5 4 9 10 11 12 माइनस का 12। पहले ही क्वेश्चन तो हम लोग को 0 दे दे रहा है, तो हम लोग आगे चेक करना ही नहीं है ना। मतलब अगर हम लोग इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो ये पूर्णतः क्या से विभाजित हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको नॉर्मल सॉल्व करना है। बोर्डमास रूल आप सबको पता ही है, बोर्डमास रूल BODMAS, बोर्डमास रूल, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसे हिसाब से सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड 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 सॉल्व कर दीजिए, डिवाइड सॉल्व कर दीजिए, डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 3 तो 3 माइनस का 3 × 4, ठीक है। डिवाइड खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 माइनस का 12, कितना आ जाएगा -3। आंसर कितना आएगा -3। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अतुल 173 कुर्सियां बेचता है और उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ क्या कब होगा? जब जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तभी लाभ होगा। तो लाभ कब होता है? जब 173 कुर्सी का सेलिंग प्राइस, 173 कुर्सी का क्रय मूल्य, दोनों जब माइनस होगा तब 73 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो रहा है, यही होगा। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए, और फिर इसको सॉल्व करें तो 173 विक्रय मूल्य माइनस का 73 विक्रय मूल्य इक्वल टू 173 का क्रय मूल्य, कितना हो जाएगा 100 विक्रय मूल्य इक्वल टू 173 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 173/100। दोनों दोनों का आ गया रेशियो हम लोग के पास। तो क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना का हो रहा है दोनों में डिफरेंस? 73 का प्रॉफिट हो रहा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है तो 100, और 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, 100 से 100 खत्म, मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ पे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है इसको? 73% का। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? प्रांजल की एक वर्ष, अच्छा वही क्वेश्चन है, कल एक क्वेश्चन मैं करवाया था ना, इस बार का एसआई में आया हुआ है पेपर सब है। ये मतलब ये क्वेश्चन इस बार का एसआई में आया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का फिर से आएगा आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है। क्या बोला है? प्रांजल की एक वर्ष में पहले 3 महीने
में प्रति माह औसत आय इतना होगा 3 महीने का। तो 8 इंटू इसका यूनिट ले लेते हैं, 8 इंटू 3, ये होगा औसत। चलिए प्लस अप्रैल में उसकी आय 3 महीने की औसत आय से 50% अधिक है। 50% होता है क्या, 1/2। यहाँ पे 0.8 था, इसका 3/2, 50% बढ़ा दिया ना। प्लस बाकी का 8 महीना का कुछ होगा औसत, जो कि ओवरऑल 8 इंटू 12 यूनिट ले लिए, और 12 साल में 12 12 महीना होता है, इसलिए 12, 8 से 24, 4 प्लस 2 से 4, ये 4 से 12, 2 प्लस 8x इक्वल टू 96। इसका यूनिट 6, 6 प्लस 8x इक्वल टू 6 आएगा। 8x यहाँ पे हम लोग कितना, दोनों को माइनस करें तो 0, 0 लाना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या रखें, जो 8 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाए। यूनिट 0 देखिए, 0 अगर रखेंगे तभी ना वो 0 आएगा। या तो 0 रख दीजिए या तो 5 रख दीजिए, 5 गलत ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ यही ऑप्शन एक होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चले, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। एक खोखले एक खोखले गोलीय को, ये देखिए, को जिसका घनाभ का डेंसिटी ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक हॉलो स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका डेंसिटी इतना दिया हुआ है लोहा का। इसके आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर करके है। मतलब एक स्फीयर है जिसका बाहरी और आंतरिक, ये आंतरिक वाला होगा, इसका 2 सेंटीमीटर करके है, और बाहरी वाला 4 सेंटीमीटर करके है, ठीक है। तो इसको इसका भार निकालने बोला है टोटली। तो एक एक बॉल है हम लोग पास, समझ जाइए बॉल है। बॉल के देखिए अंदर भी खोखला है, बाहर भी, बाहर तो वैसी है ही। तो बाहर का खोखला का जो दिया हुआ है ना, इसका तो दिया है 4 सेंटीमीटर करके है, 4 सेंटीमीटर करके उसका रेडियस दिया हुआ है, मतलब त्रिज्या दिया हुआ है। अंदर का त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर करके। इसमें बोला है कितना वजन का वो बॉल होगा, और 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का हिसाब से वो जो बॉल जो बना हुआ है उसका वजन है, ठीक है। इसका वॉल्यूम हम लोग को निकालने बोला, मतलब इसका हम लोग को वजन निकालने बोला है। तो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम अब इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा, किसका, मटेरियल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है, 4πr², ये होता है, यही होता है, नहीं होता ये, यही तो देख रहा था, 4/3πr³, ये होता है वॉल्यूम। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, थोड़ा देख के, है ना। एग्जाम सर पे है, सीरियस हो जाइए, अभी भी नहीं सीरियस होंगे तो फिर कब होंगे। चलिए, तो वॉल्यूम 4/3, पाई को हम लोग 22/7 लिख देते हैं, और रेडियस क्या हो जाएगा, अंदर का रेडियस, पहले बाहर का रेडियस 4 का क्यूब, अंदर का रेडियस 2 का क्यूब। पहले इसको सॉल्व करिए, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू 22/7, ये कितना आ जाएगा, 64, 4/16 24 माइनस का 8, ये 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, 7 8 जा, ये हो जाएगा हम लोग का इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, समझ में आया। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 8 4 32, 32 इंटू 22/3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब डेंसिटी, टोटल मास निकालने वाला है, डेंसिटी कितना का होगा, एक 6 ग्राम, समझिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू 6 ग्राम है। इतना सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 32 इंटू 22/3, ये ग्राम में हो जाएगा। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए बाय 1000 करना पड़ेगा, तब ये केजी में आएगा, तभी ये केजी में आएगा। तो ये आंसर जो हम लोग का किलोग्राम में है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से ये 2 बार में खत्म, कितना आएगा, 44 इंटू 32, 44 इंटू 32 कितना आ जाएगा, 44 और 32, 32 और 44, 4 टू 8 12, 4 टू 8 12, 8 0 4 1, कितना आ गया, 1.408 केजी। तो ये जो बॉल का वेट होगा ये 1.408 केजी, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको नॉर्मल सॉल्व करना है, इसका हम एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 ले लेंगे,
तो 6 दूनी मतलब 8 प्लस 6 2 मतलब ये 2 प्लस 12 4 प्लस 6 2 तो 3 से 3 2 6 माइनस का 12। सॉल्व कर लीजिए इसको। 8 4 12 और ये 12 खत्म। 6 2 8 8 बटा 12 8 बटा 12 करेंगे 8 बटा 12 ही आंसर दिया हुआ है हम लोग के पास। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसको भी हम लोग को बोर्ड मास रूल के हिसाब से करना है। BOD MAS बोर्ड मास रूल आप सबको पता है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे होता है सॉल्व। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, ये ब्रैकेट सॉल्व करिए, ये दोनों को सॉल्व करें 2 आ जाएगा। चलिए ये दोनों मल्टीप्लाई 2 2 खत्म हो जाएगा। ये 8 से ये 5 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 34 39 39 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा 27। तो 27 इंटू 39 7 9 जा 63 यूनिट जो 3 वाला आएगा। 3 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। 3 प्लस सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसमें 7 है नहीं होगा, इसमें 1 है नहीं होगा, इसमें 7 है ये भी नहीं होगा। 3 प्लस सिर्फ एक ही ऑप्शन में। यूनिट जैसे कर लिया 7 9 जा 63, ये होता है शॉर्ट ट्रिक। ठीक, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे एक बार दिया हुआ था, मुझे ना बार देने अभी तक नहीं आया, कैसे होता है बार? कोई अगर किसी को आता होगा कि पावर पॉइंट में कैसे बार दिया जाता है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसको यही सॉल्व करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को वैसी को वैसी छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 प्लस अब जाए कितना आ जाएगा 14। पूरा पहले पूरा लिखा जाता है, फिर जिसके ऊपर छत नहीं उसको माइनस करिए, जिसके ऊपर छत है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर छत नहीं है उसके लिए 0 प्लस वैसे 23 माइनस का 2 जिसके ऊपर छत नहीं है, जिसके ऊपर छत है उसके लिए 9 जिसके ऊपर छत नहीं है उसके लिए 0। ठीक है, कितना आ गया 2 प्लस ये जाएगा 13/90 प्लस 21/90। दोनों को सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 34/90 जो डायरेक्टली जुड़ जाता है 2 34/90। ठीक है, प्लस हटके डायरेक्टली जुड़ जाता है 2 34/90। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आदमी एक वस्तु को पहले एक अंकित मूल्य पर D% छूट देकर फिर समान अंकित मूल्य पर एक और छूट नामांकन मूल्य अच्छा देकर 630 में बेचता है, मतलब सेम छूट दे रहा है, मतलब 2 बार छूट दे रहा है जिससे 630 में बेचता है। ये क्रय मूल्य होगा, ये मार्क प्राइस होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना का है 630 का है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपए है तो डिस्काउंट 700 का अंकित मूल्य था और विक्रय मूल्य 2 डिस्काउंट देने के बाद इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना का हो रहा है, यहाँ पे अगर डिस्काउंट हम लोग चाहेंगे 2D 2 डिस्काउंट हो रहा है, 2 डिस्काउंट कितना का हो रहा है, कितना 70 का डिस्काउंट हो रहा है, तो 700 पे इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए 10 और ये 10 मतलब ओवरऑल 2 डिस्काउंट का वैल्यू कितना आ रहा है 10%। तो एक डिस्काउंट का वैल्यू कितना होगा 5%। एक डिस्काउंट ओवरऑल में, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या का 20% 530 के 20% से अधिक 500 180 अधिक है। एक संख्या हम ले लेते हैं, इसका 20% जो है 530 का 20% से इससे 180 अधिक है, इसमें 180 में और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो संख्या हम लोग को निकालने बोले, एक्स हम लोग को निकालना पड़ता है। एक्स का 20% मतलब होता है क्या 1/5 इक्वल टू 530 इंटू 1/5 प्लस 130 5 से 106 एक्स बाय 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 8 2 286 एक्स इक्वल टू 286 इंटू 5 एक्स इक्वल टू 30 40 41 42 43 4 और 3 10 4 14 1430। एक्स का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 1430। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वो संख्या हम लोग को निकालने बोला था, निकाल दिए। क्या बोला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग इसमें फंसते हैं, इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोला है 70 किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल, कितना किलोग्राम, यहाँ पे 70 लिख देते हैं, आप लोग सोच लेते हैं कुछ होगा, कुछ किलोग्राम होगा। चावल को 90 किलोग्राम वाले 63 किलो चावल, अब कितना 63 किलो चावल कितना का है 90 के हिसाब से
इसको ना हम लोग ना इसको किलो को ना ऐसे इसमें लिखते हैं, एक ब्लू लाइन में, आप लोगों को समझ में आएगा। किलो यहाँ पे कितना किलो है, 63 किलो है। 90 किलोग्राम बोला का 63 किलो है। ठीक है, चावल में मिलाया जाए ताकि मिश्रण इतना 96.60, 96.6 पर बेचने पर 15% लाभ हो। अच्छा, 15% लाभ हो रहा है इतना बेचने पर, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 96.6 जो है 115 है। 15% लाभ हो रहा है ना, 15, 115 इंटू 100 कर देंगे। पॉइंट रहा नीचे 10, 0 0 खत्म। 5 से 23, 5 से 2 बार में, 2 से ये 23 से काटे, 23, 23 चौके 23 2, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 84 रुपए। यहाँ पे 84 लिख दीजिए। ठीक है, अब एलिगेशन लगाइए यहाँ पे। कितना आ गया एलिगेशन? ये दोनों को माइनस करने 14, ये दोनों को माइनस करने पे 6, रेशियो निकाली तो 2 3 2 7, 7 का इंटू 9, 7 9 से 63 होता है, तो यहाँ पे भी जो होगा यहाँ पे इंटू इंटू 9 ही होगा। 9 से 27, तो यहाँ पे आ कितना गया? 27 किलो। तो 70 किलो, 70 किलोग्राम वाला 27 किलो होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एकदम आप लोग सही से देखेंगे समझ में आ गया होगा क्या क्या मैंने बताया था। क्या बोला है? 8 अंकों का औसत कितना है? 20 है। तो 20 इंटू 8 मतलब सब संख्या का ओवरऑल मिलाकर कितना होगा? 160 होगा। क्या बोला है? उसमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। तो ओवरऑल 5 इंटू 12 करेंगे तो मतलब 60, 60 तो इसमें से पहले ही माइनस कर दीजिए। बचा 100, बचा 100 जो है ये 5 संख्या का हो गया, 3 मतलब 3 संख्या का 100 है। तो क्या पूछा है? तो शेष 3 संख्याओं का औसत एवरेज कितना हो जाएगा? 100/3 नहीं हो जाएगा? 100/3 मतलब 33.33%, 33.33। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सुनैना और रीमा एक व्यापार में इतना के अनुपात में निवेश करते हैं। यहाँ पे सुनैना और यहाँ रीमा है, कितना अनुपात में? 3:8 में निवेश करते हैं। हम लोग एक्स और एक्स ले लेते हैं, आप लोगों को समझ में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यदि कुल लाभ इतना रुपए है, अच्छा कुल लाभ, लाभ हम लोग लाभ और इन्वेस्टमेंट हम लोग सेम रेशियो में होता है, जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, 3 और 8 11, 11x, 11x का वैल्यू कितना दे दिया? 3927। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3927/11। एक्स का वैल्यू 11 3 जा 33, बचा कितना? 62। 11 5 जा 55, 11 7 जा, एक्स का वैल्यू इतना आ गया। क्या पूछा है? क्या क्या हुआ? तो सुनैना और रीमा के लाभ के बीच कितना अंतर है? दोनों का इन्वेस्टमेंट का अंतर जितना होगा उतना ही लाभ का अंतर होगा। यहाँ पे अंतर कितना है? 5x का अंतर है दोनों का इन्वेस्टमेंट में, तो 5x, 5 इंटू 357, तो 7 5 35, 35 25 175, 178, 1785। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? 8 8 अंकों के औसत कितना है? 20 है। 8 अंकों का औसत कितना है? 20 है, तो 8 इंटू 20 हम लोग कर देंगे मतलब 160 हो गया। 5, यदि इस इनमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। 5 संख्याओं का औसत मतलब 5 इंटू 16 मतलब 80। इसमें से हम लोग 80 अगर माइनस कर देते हैं तो बचा ये कितना? 80 कितना कितना नंबर का औसत बचा है? 5 इसमें से हट गया, 3 3 संख्याओं का औसत 80 बचा है। 3 संख्याओं का टोटल 80 बचा है, तो क्या पूछा? शेष 3 संख्याओं का औसत एवरेज कितना हो जाएगा? 80/3 नहीं हो जाएगा? 80/3 मतलब 26.67, 26.67। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक लंब वक्र शंकु और एक लंब वक्र बेलन की ऊंचाई का अनुपात इतना दे दिया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग किसी को बोरिंग लगता होगा क्लास तो चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 10 बच्चा भी रहेगा ना, मैं ढंग से पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ से पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जितना मैं करवा दे रहा हूँ उतना आप लोग कर लीजिए, पेपर इसके बाहर नहीं जाएगा आप लोग का। मैथ का गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए क्या बोला है? एक शंकु का और बेलन का ऊंचाई, मतलब शंकु का हम लोग एच ले लेते हैं और बेलन का हम लोग एच ले लेते हैं। इसका ऊंचाई का वैल्यू कितना दे दिया? 3, 3x और यहाँ पे 4x दे दिया है। ठीक है, और उसके आधारों की त्रिज्या का अनुपात मतलब रेडियस, इसका r ले लेते हैं कितना? 7y ले लेते हैं, और इसमें r कितना ले लेते हैं? 3y। ठीक है,
ये थी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता क्या, वॉल्यूम होता क्या बेलन का, तो बेलन का ही चल रहा था ना यहाँ पे। बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो 810 दे दिया है, बेलन का आयतन कितना दे दिया, 810। पाई को, रेडियस कितना है, 3y इंटू 3y इंटू एच कितना हो गया, 3x। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, हाँ सही है, 3 3 9 9 27, 27 और 30, खत्म। क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30/पाई, ये आ गया, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30/पाई। ठीक है, ये बेलन का है। अब क्या बोला है, तो शंकु का आयतन निकालने, शंकु का वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। यहाँ पे ना आर हम लोग बड़ा ले लेते हैं, एच भी बड़ा लिए थे ना। चलिए, क्या हो जाएगा, 1/3 पाई को वैसे लिख दीजिए, आर स्क्वायर मतलब यहाँ 7 वाई का होल स्क्वायर, 7 7 49 लिख सकते हैं, 49y² इंटू एच मतलब 4x लिख सकते हैं। कितना आ गया, 1/3 पाई इंटू 49 इंटू एक्स, 49 इंटू 7 4, और XY² क्या था, XY² यहाँ पे 30/पाई था। पाई से पाई तो खत्म हो गया, 3 से ये 10 बार में खत्म हो गया। कितना आ गया वॉल्यूम, 49 इंटू 4 कितना होता है, 49 इंटू 4 196, 196 और जीरो का एक जीरो लग गया हाथ में, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 1960, 1960 इसका वॉल्यूम हो गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे फॉर्मूला कौन कौन सा यूज हुआ है, एक तो शंकु का, और एक एक हुआ है फॉर्मूला बेलन का। मैं फिगर भी बना देता हूँ, नहीं तो वरना आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। एक तो शंकु का है और एक हो गया बेलन का। ठीक है, जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, 6 बॉक्स का औसत वजन 14 किलोग्राम है। 6 बॉक्स का औसत वजन 14 किलोग्राम है, 6 इंटू 14 कर दिए 84 kg। ठीक है, और पहले बॉक्स का वजन बाकी बॉक्स का 5वें हिस्सा है। पहला बॉक्स का वजन जो है, यहाँ पे हम लोग पहला बॉक्स का वजन जो है बाकी बॉक्स का 5वां हिस्सा है। अच्छा, ये अगर 5 हिस्सा 5 है बॉक्स का, बाकी 5 का अगर 5 kg है तो इसका 1 kg है। ठीक है, क्या पूछा है, पहले बॉक्स का वजन कितना होगा। यहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल कितना हो रहा है, ये हम लोग एक्स और एक्स ले लेते हैं। यहाँ पे ओवरऑल 6x का वैल्यू कितना है, 84 kg है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 14 kg आ गया। तो पूछा है पहला बॉक्स का, पहला बॉक्स का वजन कितना था, 1x था, तो 1 इंटू 14, मतलब पहला बॉक्स का कितना केजी आ गया वजन, 14 किलो। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विशाल नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 45 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट, v माइनस का यू, अभी पहले पहले ही करवाया था ना आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन, 285 45। ठीक है, और धारा के अनुकूल मतलब v प्लस यू कितना, 18 घंटा में, 18 घंटा में तो 285/18। ठीक है, 10 5 15 3 से काट सकते हैं, 3 से अगर काट देंगे तो यहाँ पे क्या कैसे काटा जाए, क्या पूछा है, तो धारा की गति, हम लोग से वही धारा u पूछा है, तो हम डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे, माइनस करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 2u इक्वल टू 285/45 माइनस का 285/18। 5 से काटेंगे तो 5 9 जा, 5 5 या 25, 5 7 जा, तो माइनस का 2u, और इसमें ना हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 114, नहीं 5 to 10 114, 114 ही आ रहा है, 114 आ रहा है, 7 to 14 104, 5 to 10 114/18 माइनस का 285/18, ये हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए ऊपर नीचे। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का 2u इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 285 और 114, 171 माइनस का 171/18, ये दोनों खत्म, 9 से काट जाएगा ना, 7 8 9 2 जा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, बचा कितना
नाइन नाइन जा क्या यू इक्वल टू कितना आ गया 19/4 यू इक्वल टू 4.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की गति कितना हो जाएगा 4.75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बहुतों को लगेगा कि इतना इतना स्लो पढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा, लेकिन आप लोगों को पहले बेसिक क्लियर करना है यार। अगर बेसिक आप लोगों को क्लियर नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए इसमें भी वही बोर्ड मास रूल के हिसाब से था, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, दो आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, 6 से ये 14 बार में, 6 1 6 6 4 जा 14 प्लस 14 28, 28 इंटू और ये कितना 2, 28 इंटू 2 56, तो 56। देखिए किसी में टाइम लगेगा तो किसी में टाइम नहीं भी लगेगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या था ना, ये दोनों के ऊपर बार था और ये दोनों के ऊपर बार था, ये दोनों को जोड़ना था। तो कैसे बताया आप लोग, पूरा का पूरा लिखिए माइनस का, इसके ऊपर छत नहीं है उसके माइनस करिए बाय, जिसके ऊपर छत है उसके लिए 9, फिर 9 और एक 0 प्लस 32/99। तो यूनिट 990 ले लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 13 प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 320, कितना आ गया 3 3 3 3/990, 3 3 से काट दीजिए, 1 1 1/330, 1 1 1/330, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेट का, देखिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों को प्रॉब्लम होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, बहुतों को, लेकिन प्रॉब्लम तो फिक्स है, होगा ही। क्या बोला है, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके प्रति वर्ष 8.8% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। ठीक है, 8.8% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को इतना रुपया जमा करता है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उसका ब्याज कितना रुपया होगा, बस यही पूछा है। चलिए जनवरी जनवरी में एक बार निवेश किया 194, ठीक है, मतलब अगर हम लोग जनवरी से अगर हम लोग ले सिंपल, जनवरी से अगर हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं तो प्रिंसिपल कितना 1924, एंड कितना नंबर ऑफ ईयर्स कितना 2 बार, 2 ईयर्स हो जाएगा ना, कि 1 जनवरी 1 जुलाई 2 बार निवेश हो रहा, जनवरी से जिसका जो पैसा ले रहे हैं 2 बार निवेश हो रहा, तो सीआई कितना होता है, सीआई इक्वल टू 1924 इंटू 1 प्लस रेट कितना था 8.8, ये वार्षिक है, अर्धवार्षिक बटा 200, एन मतलब 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग को आएगा, और माइनस का 1 करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज हम लोग को निकाल इतना में से हम लोग को माइनस का 1 करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ गया चक्रवर्ती ब्याज, इसके लिए अगर चक्रवर्ती ब्याज आप लोग निकालेंगे तो 1924 इंटू 0.089 ऐसे कर कुछ आएगा। इसका चक्रवर्ती ब्याज तो आ जाएगा आप लोगों का 173 रुपये, 173.05। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं करने वाला था, ये क्वेश्चन में टेंशन मत लीजिए। और फिर अगर हम लोग जुलाई के हिसाब से देखें तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1924, एन कितना है 1 साल, अर्धवार्षिक रूप से तो रेट हो जाएगा 4.4% है ना, अर्धवार्षिक यहाँ पे तो 4.4% ही लिए हम लोग। चलिए तो यहाँ पे सीआई कितना हो जाएगा 1924 है ना, 1 प्लस 8.8/200 का पावर 1 माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 1924 इंटू हो जाएगा 0.044, यहाँ पे हो जाएगा 84.64। तो ओवरऑल सीआई कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 173.05 प्लस 84.64, दोनों जोड़ दीजिए तो हम लोग का आ जाएगा हम लोग का 257.69, इसका टोटल चक्रवर्ती ब्याज 257.69, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना करने वाला नहीं था। चलिए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आप लोगों का 30 से 35 क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन तो इजी था, वो तो करने लायक था, तो इसलिए करिए। ठीक है, चलिए, और किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसको अभी तुरंत जाइए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप लोगों को मेरा फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ से इसको स्कैन कर लीजिएगा,
स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, या तो फिर इसको सर्च करके जुड़ जाइए। मैथ्स बाय अमित सर करके मेरा टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें जुड़ जाइए। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 6203 100 140 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। नो कॉल, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप मत करिएगा, इसमें मेरा टेलीग्राम नंबर है। इसमें आप लोग मुझे टेलीग्राम कर लीजिएगा, सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, चलो, चलिए बाय। थैंक यू, जय हिंद सभी को।